आपने देखा दोस्तों, मेथी के पकोड़े तेल के अंदर अपने आप पलट रहे हैं। मेथी के बहुत ही खस्ता और जालीदार पकोड़े हम सभी की पहली पसंद होते हैं। ऐसे पकोड़े तभी बनते हैं जब आपने बैटर सही से लगाया हो, मेथी और बेसन का जो रेशियो है वो सही रखा हो और सही तापमान पर इसे फ्राई किया हो। तभी आप हलवाई जैसे खस्ता जालीदार पकोड़े घर पर बना सकते हैं। तो आज सभी टिप्स और ट्रिक के साथ हम मेथी के पकोड़े घर पे बनाने वाले हैं, बिल्कुल हलवाई वाले तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हलवाई जैसे बेसन मेथी के पकोड़े घर पर बनाने के लिए सबसे पहले तो हम मिर्ची को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो तरह की मिर्चियाँ ली है, एक कम तीखी वाली है मतलब जो नॉर्मल रहती है, और एक थोड़ी ज्यादा तीखी वाली। तो मिर्ची को हमें इस तरह से कट करना है। आपको इसे मिक्सर जार में नहीं पीसना है, लेकिन इसे इस तरह से फाइनली चॉप करना है। बाहर आप जब बेसन के पकोड़े खाते हैं ना, तो उसमें मिर्चियाँ इस तरह से कट करके डाली जाती है। तो देखिए मैंने दो तरह की मिर्ची ली है, आपको जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से आप हरी मिर्ची डालिए। अब यहाँ पर मैंने ली है आधा कप भर के मेथी की भाजी, और मैंने भाजी थोड़ी सी हाथों से प्रेस करके भरी थी। पानी से मैंने पहले ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हमें महीन कट कर लेना है। देखिए जब आप पकौड़े बनाते हैं ना, तो बेसन और मेथी का रेशियो सही रहना बहुत जरूरी है, तभी आपके पकौड़े है ना वो बहुत ही जालीदार बनेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपको उसके अंदर आटा आटा लगेगा, अच्छे से वो फूलेंगे नहीं, या तो फिर मेथी ज्यादा हो जाएगी। तो मेथी को हम पहले तो कट कर लेंगे, और आज मैं आपको जैसे मैंने आधा कप मेथी ली है तो उसके हिसाब से सारा मेजरमेंट बताती हूँ। तो अगर आप आधा कप मेथी ले रहे हैं तो आपको उससे 3 गुना या फिर 4 गुना, यहाँ पर मैंने 4 गुना आटा लिया है, आप चाहे तो 3 गुना भी ले सकते हैं। तो जैसे आधा कप मेथी है तो उससे 4 गुना यानी कि 2 कप भर के मैंने बेसन लिया है। अब बेसन आपको घर का नहीं लेना है, पैकेट में जो मार्केट में रेडीमेड बेसन मिलता है ना, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और आप चाहे छान कर उसे रखते हैं, लेकिन जब भी आपको पकोड़े बनाने हैं उसी समय पर आप फिर से बेसन को छानिए। ऐसा करने से उसमें हवा भरेगी। बेसन को छानने के बाद एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है 8 से 10, और सौंफ ली है आधा टीस्पून, और तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। और तीनों को हमें दरदरा कूटना है। तो ध्यान रहे मिर्ची को भी आपको हाथों से कट करना है, और इसे भी आपको दरदरा ही कूटना है। तो मिक्सी जार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हाथों से ही तैयार कर लेंगे कूट के। तो देखिए टेक्सचर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप अगर हलवाई वाले पकोड़े बनाना चाहते हैं तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा। तो बेसन के अंदर डाल देंगे काली मिर्च कुटी हुई, जीरा और सौंफ, मेथी की भाजी डाल देंगे, और जो हरी मिर्च है वो डाल देंगे। इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो तीखेपन के लिए आप हरी मिर्ची लीजिए, आपको जितनी पसंद है। फिर डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून हींग। बेसन में हींग आप जरूर डालें, स्वाद भी बढ़ेगा और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। थोड़ा सा अदरक हम इस तरह से कद्दूकस करके डालेंगे, अदरक भी आप जरूर डालिएगा, बस थोड़ा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब क्या करेंगे कि पहले तो हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन हमने मेथी की भाजी ली थी पानी से साफ करके, तो हल्का मॉइस्चर उसमें भी रहेगा। तो हमें जो घोल तैयार करना है ना, वो बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, बहुत गाढ़ा भी नहीं। तो पहले मेथी को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। अब बैटर तैयार करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसे बहुत फैटना नहीं है, नहीं तो वो चिकना हो जाएगा। तो बस आपको सिर्फ पानी डालकर बैटर तैयार करना है, बिल्कुल भी उसे फैटना नहीं है। अब इस समय पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने नमक तो बिल्कुल नहीं डाला था, तो नमक अभी डालेंगे। क्योंकि जब आप बेसन को छानते हैं ना, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो आइडिया नहीं रहती है कि कितना बेसन है, तो नमक कई बार ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है आधा टीस्पून, और यहाँ पर हमने मेथी डाली है। तो उसका जो टेस्ट है ना, मतलब उसमें थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी चीनी डाली है, लेकिन टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बस तकरीबन आधा टीस्पून ही चीनी डाली है, जिससे कि मेथी की कड़वाहट बैलेंस हो जाएगी। बस अभी ये तैयार हो गया हमारा बटर, बिल्कुल भी इसे फेंटेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम बनाएंगे इसके साथ सर्व की जाने वाली कढ़ी, या फिर आप चटनी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भर के बेसन लिया है, और उसके अंदर 4 टेबलस्पून भर के थोड़ा सा खट्टा वाला दही डाला है। पानी डाल देंगे इसके अंदर, तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी हमें लगेगा ये कढ़ी बनाने के लिए या ये चटनी बनाने के लिए। गुजरात में जब आप जाएंगे ना कहीं पर, तो ये मेथी बेसन के पकौड़े
बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, कहीं पर भी आपको मिलेगा और साथ में सर्व किया जाता है बेसन की ऐसी चटनी और जो कच्चा पपीता आता है ना उसका संबारा और तली हुई मिर्ची। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया था इसे। इसके अंदर भी थोड़ी सी कट की हुई हरी मिर्ची डालेंगे, अदरक को इसमें भी कद्दूकस करके डालेंगे और इसमें हम चीनी भी डाल देंगे क्योंकि ये जो चटनी रहती है ना वो मीठी रहती है। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अदरक आप जरूर डालिएगा, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मिला लेंगे एक बार इसे। नमक हमें अभी इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमने दही डाला है, इसे हमें उबालना है, तो हो सकता है कि वो फट जाए। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसके अंदर चीनी मिलाई थी। अब तड़के के लिए तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे आधा टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया जो हमने बचा के रखा था वो, और हींग डाल देंगे। साथ में ही हल्दी पाउडर डालेंगे तड़के में ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। गैस की आंच को स्लो कर देंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे और हमने बेसन और छाछ को जो तैयार करके रखा था मिश्रण वो इसमें डाल देंगे। हम जैसे कढ़ी बनाते हैं ना बस उसी तरह की है, लेकिन ये थोड़ी सी गाढ़ी रहती है। बिल्कुल इसे छोड़ेंगे नहीं, लगातार चलाते जाएंगे जब तक कि बेसन अच्छे से पक नहीं जाएगा। कई बार हम जब इसमें साथ में ही नमक डाल देते हैं ना तो दही या छाछ हमने जो भी इस्तेमाल में लिया है उसकी वजह से फिर वो फट जाता है। तो नमक हम बाद में डालेंगे। देखिए थोड़ी देर में इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। लगातार मैंने इसे चला लिया था, अभी ये पक गया है बेसन, तो अभी फटने का कोई डर नहीं है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से, तो आधा टीस्पून नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारी बेसन की कढ़ी या फिर चटनी आप जो भी कहिए वो बनके तैयार है। मेथी के पकौड़े के साथ ये बहुत ही बढ़िया लगती है, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बस अभी 1 से 2 मिनट इसे उबलने देंगे और फिर गैस बंद कर देंगी। और अभी ये जो कंसिस्टेंसी है ना वो और गाढ़ी हो जाएगी जैसे ये ठंडी होगी। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो आप थोड़ा-सा पानी डालकर उसे सेट भी कर सकते हैं। अभी हमारा जो बैटर था वो सेट हो चुका है, तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के गरम तेल, जो मैंने फ्राई करने के लिए, गरम करने के लिए रख दिया था। अगर आप जैसे ये पकौड़े ठंडा होने के बाद खाते हैं ना तो आपको ड्राई ड्राई नहीं लगेगा आप तेल डालेंगे तो। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून खाने का सोडा डाला था, उसके ऊपर नींबू डालकर उसे अच्छे से एक्टिवेट कर लेंगे और तुरंत ही इसमें से फिर पकौड़े फ्राई करेंगे। तेल आप एक बार अच्छे से गरम कर ले, फिर गैस की आंच को आप स्लो टू मीडियम के बीच में रखें और उसे फ्राई करें। देखिए सोडा डालने के बाद आपका बैटर कुछ इस तरह से फ्लफी हो जाएगा। अब पकौड़े फ्राई करने से पहले हम क्या करेंगे, तली हुई मिर्च जो उसके साथ सर्व की जाती है ना वो फ्राई कर लेंगे। तेल के अंदर ये जो मिर्ची है ना उसका तीखापन आ जाएगा तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची में बीच में से कट लगा दिया था, अगर आप ऐसे ही साबुत इसे फ्राई करेंगे ना तो वो फटेगी, तो इस बीच में कट लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और उसके ऊपर नींबू और नमक डाल देंगे। अब आप पकोड़ा डालें तो ऐसे तुरंत ऊपर आना चाहिए, तो आपका तेल इतना गर्म रहना चाहिए। और देखिए हमारा बैटर है वो इतना परफेक्ट है कि जैसे ही पकोड़ा ऊपर आएगा फिर अपने आप तेल के अंदर पहली बार में पलट जाएगा। तो अगर आपका बैटर सही लगा है तो इस तरीके से आपके पकोड़े बहुत ही हल्के बनेंगे। पकोड़े हल्के रहते हैं तभी तेल के अंदर अपने आप पलट जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पकोड़े अपने आप पलट रहे हैं। तो जब ये थोड़े से फ्राई हो जाए तब हम क्या करेंगे, फिर चम्मच से उसे चलाएंगे। पकोड़े फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि बेसन को पकने में समय बिल्कुल नहीं लगता है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट में हमारे पकोड़े फ्राई होके तैयार हो जाएंगे। तो आपको ऐसे चलाते रहना है। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा ना तो पकोड़े बाहर से डार्क हो जाएंगे लेकिन अंदर से पकेंगे नहीं और कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर हमने बैटर में हल्दी नहीं डाली है। अगर आप हल्दी डालेंगे ना तो क्या होगा, कई बार सोडा अच्छे से नहीं मिक्स होता है तो फिर हल्दी के साथ रिएक्ट करता है और आपके पकोड़े लाल हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप हल्दी ना डालें। अगर डालना चाहते हैं तो हल्दी डाल के बैटर को फिर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद सोडा अच्छे से मिलाइए। तो उलटते पलटते हुए मैंने पकोड़े को फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों मेथी बेसन के ये पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। रेसिपी पसंद आई है, आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।